अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये दिन हर साल 8 मार्च को समाज के विकास में महिलाओं के उत्कृष्ट योगदान, उनकी उपलब्धियां और संघर्षों के लिए समर्पित है। आखिर ये दिन कब से मनाया जाना शुरू किया गया और तब से लेकर अब तक महिलाओं के जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को स्वीकारने वाला एक वैश्विक दिन है। आज की दुनिया में महिलाओं का महत्व और स्थान निरंतर बढ़ रहा है। प्रौद्योगिकी, विज्ञान, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, राजनीति और व्यापार में महिलाओं की भूमिका न सिर्फ बदल रही है बल्कि बेहतर हो रही है। आज महिलाएं न केवल अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हैं, बल्कि समाज में नेतृत्व और निर्णायक भूमिकाओं में भी अपना स्थान सुनिश्चित कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में श्रमिक आंदोलनों से उत्पन्न हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला राष्ट्रीय महिला दिवस 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था, जिसे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका द्वारा न्यूयॉर्क में 1908 के कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल की याद में आयोजित किया गया था, जहां महिलाओं ने कामकाजी परिस्थितियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। बाद में 1910 में क्लारा ज़ेटकिन ने कोपेनहेगन में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रस्ताव रखा। इस विचार को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई, जिससे 1911 में कई यूरोपीय देशों में पहली बार इसे मनाया गया, जिसमें 10 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों ने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मान्यता और उत्सव का एक वैश्विक दिन बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में इस दिन को मनाना शुरू किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। ये समाज के सभी क्षेत्रों में विविधता और सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डालता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये लैंगिक समानता के लिए आगे आने का भी दिन है। महिलाएं हमारे समाज की मूल नींव हैं और उनके बिना हमारा समाज अधूरा है। वे अपनी सीमाएं पार कर साहस और संघर्ष के साथ हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से नाम कमा रही हैं। ये दिन हमें महिलाओं के समाज में उनकी भूमिका को मजबूती से मानने का मौका देता है। आज हम सभी को एक समर्पित संकल्प लेना चाहिए कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सक्रिय योगदान दें और उन्हें हर संभव मदद और समर्थन प्रदान करें। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों, विशेष रूप से महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ये दिवस महिलाओं की उपलब्धियों के सम्मान, महिला पुरुष समानता और महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। ये दिवस महिलाओं के लिए अवसर की समानता तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्हें सशक्त बनाने के अभियान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज महिलाएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, अंतरिक्ष, सशस्त्र बलों और खेल सहित सभी क्षेत्रों में नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। इसकी एक झलक इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में भी महिला शक्ति के भव्य प्रदर्शन और नेतृत्व में देखने को मिली है। और वहीं बीते 10 वर्षों में केंद्र के मोदी सरकार के नेतृत्व में नारी शक्ति विकसित भारत की शक्ति बनती जा रही है। भारत की नारी शक्ति विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। देश की नारी शक्ति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने लगातार काम किया है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया समृद्ध होती है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विकास को गति देता है। शिक्षा तक उनकी पहुंच वैश्विक प्रगति को प्रेरित करती है। महिलाओं का नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा देता है और उनकी आवाज सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करती है। इन्हीं बातों को आत्मसात करते हुए बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। सबसे पहले मुद्रा योजना की बात की जाए तो इसके तहत 30 करोड़ से अधिक महिलाओं को 68% ऋण प्रदान किए गए हैं।
सेहत की बात की जाए तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 3.94 करोड़ निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच हुई है। जनवरी 2024 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत महिलाओं के लिए लगभग 14.6 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। सरकार ने बताया है कि भारत में माताओं की मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2020-21 में मातृ मृत्यु दर घटकर 103 रह गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 2023 तक 3.59 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का नामांकन किया गया है। साथ ही 3.21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 14,428.35 करोड़ रुपए से अधिक के मातृत्व लाभ वितरित किए गए हैं। देश भर के गरीब परिवारों को सुगमता से भोजन पकाने के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत करीब 2.5 करोड़ मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। सशस्त्र बलों की बात की जाए तो यहाँ महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन की व्यवस्था भी की गई है। वर्ष 2021 की शुरुआत में भारतीय नौसेना ने लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद 4 महिला अधिकारियों को युद्धपोतों पर तैनात किया। भारत के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और बेड़े के टैंकर आईएनएस शक्ति एकमात्र ऐसे युद्धपोत हैं जिन्हें 1990 के दशक के बाद से अपनी पहली महिला चालक दल सौंपी गई है। वर्तमान में 9,118 महिलाएं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवारत हैं। भारत में महिलाओं के शिक्षित होने की संख्या में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। 2021-22 में 12.29 करोड़ से अधिक लड़कियों का प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक नामांकन हुआ है। आईआईटी और एनआईटी में भी लड़कियों का नामांकन काफी बढ़ा है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में भी महिलाओं का समावेश बढ़ता जा रहा है। अदालतों में महिलाओं की बात की जाए तो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी बीते वर्षों में महिला न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। स्वच्छता की बात की जाए तो पिछले 9 वर्षों में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जिससे देश को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्ति मिली है। वहीं देश के करीब 3 लाख महिला किसानों के बैंक खाते में 54,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इन आंकड़ों से ये बात तो तय है कि हर क्षेत्र में महिलाओं के विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार गंभीर है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ते जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय